बाज़ औरतें मेरे पास आईं जिनका पित्ते में पथरी थी, गॉल ब्लैडर स्टोन्स का, और उन्होंने पूछा जी कि हमने सी सेक्शन कराया, क्या इससे तो नहीं इसका ताल्लुक? तो उसका जवाब है नहीं, सी सेक्शन से कतन पित्ते की पथरी का ताल्लुक नहीं है। हाँ, लेकिन डायग्नोसिस के दौरान एक्चुअली सी सेक्शन से पहले जब आप प्रेग्नेंट हैं उस दौरान अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन हो रहा होता है। उस अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन करवाया तो वो यूट्रस बच्चे को देखने के लिए करवाया जाता है, लेकिन उसमें जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा भी नज़र आते हैं, तो उसमें पित्ते की पथरी बाद का डायग्नोज हो जाती है। ये वो स्टोन्स होते हैं जो आपका साइलेंट होते हैं या ऐसे सिम्टम्स पैदा कर रहे होते हैं जो नॉन स्पेसिफिक से सिम्टम्स होते हैं। मैदे में तेज़ाबियत हो जाना, खट्टे डकार आना, कभी बाज़ का खाने का बोझ महसूस होना, ये ऐसे सिम्टम्स हैं जो गॉल ब्लैडर स्टोन के साथ उसके स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज़ का रिलेटेड है। ये अमूमन मरीज़ इग्नोर करता है या राज्य के कैप्सूल या कुछ देसी दवाइयाँ वगैरह लेकर कि जी वो तेज़ाबियत ख़त्म हो गई, दूध पी लिया, ये वो इस तरह करके वो उनको काउंटरएक्ट कर रहा होता है। लेकिन अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन होती है, वो चाहे किसी और मकसद के लिए की गई, उसमें डायग्नोज हो जाता है यहाँ पर कि आपके पित्ते की पथरी थी, और इस वजह से इसका वो ताल्लुक़ बनाते हैं कि शायद प्रेगनेंसी से, शायद सी सेक्शन से इसका ताल्लुक़ है। ऐसी कतन कोई बात नहीं है। हाँ, अगर आप फैट फीमेल फर्टाइल 40 ये क्लासिकल एज है जिसके अंदर पित्ते की पथरी ज़्यादा आती है, और अब क्योंकि चीज़ी फूड, ये बर्गर्स, शवरमास, पिज़्ज़ाज़, इसमें इतनी ज़्यादा ऑयल वगैरह हम इस्तेमाल कर रहे हैं कि अब 19-20 साल और अमूमन अपनी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान ही औरतें पित्ते की पथरी के साथ आ रही होती हैं।